स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास है वो प्योर वर्चुअल फंक्शंस एंड वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ये दो टॉपिक हैं अपने, आज इन दो टॉपिक को लेंगे। पर इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करके उस पर प्रोग्राम कंपाइल करके बता दें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सी प्लस प्लस टर्बो सी में प्रॉब्लम आती है। देखिए, आपको बस सिस्टम मैंने बताया था कि सिस्टम के हिसाब से कि आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप प्रॉपर्टी में जाने के बाद देख लीजिए 64 बिट है या 32 बिट है, उसके हिसाब से नेट से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। जैसे हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर, ये तुम्हारे आपके सामने इंस्टॉल करना। क्लियर, इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल होने के बाद हम इसी के आगे आपको देखिए डेमो देके प्रोग्राम बताएंगे। हम देखिए हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास। अब इसमें देखिए अपन को कोई प्रोग्राम बनाना है तो अपन क्या करेंगे, ये करेंगे देखिए अपने पास। अब जैसे इसमें प्रोग्राम लिखना है तो अपन इसमें लिखने के लिए क्या करते हैं, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। हैश इंक्लूड देखिए बस इतना लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं वाइड मैन। ठीक, यहाँ लिखते हैं सी आउट हेलो। क्या कहते हैं, और यहाँ पे गेट सी एच, गेट सी एच। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने का तरीका हमारे पास विन में है। विन में हम दीजिए डैमेज, प्रोग्राम हमारा सेव। अब इस प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो ऑल्ट F9, प्रोग्राम एरर आ रही। क्यों? क्योंकि इसके देखिए यहाँ पर लिखा है फंक्शन गेट शुड हैव ए प्रोटोटाइप, यानी इस फंक्शन से रिलेटेड हमने हेडर फाइल को ओपन नहीं किया हुआ। तो हमें उसके लिए कौन सी हेडर फाइल ओपन करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड conio.h। कौन सी हेडर फाइल चाहिए, conio.h। अब इस प्रोग्राम को आप सेव कर दीजिए। अब प्रोग्राम को अगेन आप कंपाइल कराइए। ये देखिए प्रोग्राम आपका कोई दिक्कत आई नहीं आई। तो अब यही अगर प्रोग्राम उसमें हम बनाते तो यहाँ पे आयो स्ट्रीम यूज़ करते और यूजिंग क्या लगा देते, नेम स्पेस लगा देते। बस इतना अंतर है। तो चाहे आप इसमें प्रोग्राम कर लीजिए, चाहे डेव सी प्लस प्लस में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम में काम करना। क्लियर, तो ये हमने आपको तरीका बताया टर्बो सी प्लस प्लस। कोई भी प्रोग्राम बनाने एक्स वाई जेड, आप कोई जैसे आप क्लास का प्रोग्राम बना, देखिए क्लास का भी एक डेमो देता हूँ आपको। जैसे आपने क्लास बनाया सैम्पल, देखिए ऑटोमेटिक कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। प्राइवेट, ठीक, यहाँ पे ये इंट एक्स, पब्लिक, वाइड गेट डेटा, सी आउट, एंटर द वैल्यू, सी यहाँ पे एक्स। क्लियर, इसी हमने एक और फंक्शन में लिया वाइड शो। क्लियर, यहाँ पे सी आउट, प्रेस हो गया। ठीक है, सी आउट हमने यहाँ पे दिया एक्स वैल्यू इज डॉट पुट, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया हमने, एक्स। उसके लिए देखिए हमारे पास फंक्शन क्लोज, यहाँ हमने क्या कर दिया, क्लास को टर्मिनेट कर दिया। मैन फंक्शन के अंदर आए तो मैन फंक्शन के अंदर हम आने से पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी एल आर एस, सी आर स्क्रीन को क्लियर कराने के लिए। ठीक, जो सी ने लगा। क्लास का नाम क्या हमने दिया, सैम्पल। अब क्या करेंगे, एस डॉट गेट डॉट डाटा, फिर एस डॉट
जो हमने बनाया शो नाम से, लगा वो प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, कोई रन नहीं, प्रोग्राम को क्या कर दे, प्रोग्राम को वोल्ट एक्सक्यूएल, कोई भी प्रोग्राम आप इस तरह C++ का इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप डेव C++ का यूज़ कर लीजिए, चाहे टर्बो C++ का यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोग्राम आपके बन जाएंगे। ये बस आप नेम स्पेस का याद रखेंगे, अगर उसमें यूज़ कर रहे हैं डेव C++ तो यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी का यूज़ करें, क्योंकि उसमें नेम स्पेस भी जो हेडर फाइल्स भी डिफाइन है वो नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो टॉपिक हमारे पास कल पिछली क्लासेस में हमने देखा था वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस क्या होते थे? एक ऐसे मेंबर फंक्शंस होते थे जो बेस क्लास में डिफाइन किए जाते थे और उनकी ओवरराइडिंग कहाँ की जाती थी, ड्राइव क्लास में उनकी ओवरराइडिंग की जाती थी, यानी उसके थ्रू हम फंक्शन ओवरराइडिंग को यूज़ करते थे। तो हमारे पास अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? जब फंक्शन नेम सेम होते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या कहलाता है कि जब फंक्शन का सिग्नेचर एंड प्रोटोटाइप सेम होता है और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज परफॉर्म एनी टास्क। इसके थ्रू आप जैसे वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन नॉट यूज टू परफॉर्म एनी टास्क, अब इसके थ्रू कोई एक एनी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ हम वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं। पर हमारे पास जो ये है एक टास्क है, ये हम कह सकते हैं डमी फंक्शंस है जिसको हम सिर्फ डिफाइन करते हैं बेस क्लास में, उसकी डेफिनेशन नहीं देते हैं। व्हेन द फंक्शन हैज़ नो डेफिनेशन, यानी आप इसको क्या, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, सच इज नॉन एज डू नथिंग फंक्शन, यानी इसको डू नथिंग फंक्शन भी बोलते हैं। डू नथिंग फंक्शन नॉन एज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शंस जिसकी बेस क्लास के अंदर कोई भी बॉडी ना हो, सिर्फ उस फंक्शंस को डिफाइन करके एक प्रोटोटाइप डिफाइन करने के बाद इक्वल टू लगा के 0 छोड़ देते हैं, तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। The virtual function cannot be used to declare object on in its own class, यानी हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस का क्या होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, किसके थ्रू कॉल होता है, बेस क्लास के थ्रू आपको ड्राइव क्लासेस को एक्सेस कर देते हैं। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन ये दोनों सपोर्ट करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए इसको डिफाइन करने का जो सिंटैक्स क्या होता है, वर्चुअल वाइड डिस्प्ले इक्वल टू 0 क्लास नेम पब्लिक वर्चुअल कीवर्ड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट और इक्वल टू 0 नल फंक्शन बॉडी, यानी इसको जिस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे उस क्लास के अंदर इस फंक्शंस की कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, यानी इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन होगी ही नहीं। ओनली हम इसको क्या करेंगे, दूसरे ड्राइव क्लास के अंदर इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ड्राइव क्लास के अंदर इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके फंक्शंस कुछ हम डेमो बना के एग्जांपल देके आपको समझाते हैं इनको यूज़ कैसे करना होगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने क्या किया, एक वर्चुअल फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, और उस प्योर वर्चुअल फंक्शंस को ड्राइव क्लास में एक्सेस करते हैं। किसमें एक्सेस करते हैं, ऐसे ही आज इसी में हम आपको डेमो देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया फाइल न्यू, क्लियर, यहाँ पर हमने किया हैश इंक्लूड IOStream हैश इंक्लूड ponyo.h। अब इसमें काम करें तो ये मत कहिए सर उसमें ये नहीं चलेगा, सब में चलेगा। क्लियर, हमने यहाँ पर ली क्लास, क्या लिया, क्लास का नाम जैसे हमने ले लिया बी, क्लास का नाम क्या ले लिया हमने, ए ले लिया सपोज। ठीक है, सपोज हमने इस क्लास का नाम क्या ले लिया, ए ले लिया। हमने यहाँ लिया एक पब्लिक और एक मेथड बनाया वर्चुअल वाइड, दे दिया हमने यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया एस और इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे इस क्लास को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, इन इसकी कोई खुद की कोई बॉडी
नहीं होती, कोई फंक्शनैलिटी होती है, इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, डिफाइन करके बेस क्लास में छोड़ देते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे हमें मान लो एक ही फंक्शनैलिटी, एक ही प्रोटोटाइप के मेथड सारी क्लासेस में चाहिए, तो हम उनको अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा हम एक क्लास के अंदर उनको डिफाइन करते हैं, और जिस क्लास में उनको ज़रूरत होती है उनमें वो अपने हिसाब से उनको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया क्लास बी कॉलन पब्लिक, पब्लिक यहाँ पे दिया हमने ए, क्या दिया, पब्लिक ए, क्लियर, पब्लिक ए। उसके बाद हम ऊपरी वाले मेथड्स को पब्लिक वाइड एश, यहाँ पे इसकी हमने क्या दे दी, डेफिनेशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा काम करना स्लो और हो जाता है, वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक कर्ली ब्रैकेट लग के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दे दिया वर्चुअल फंक्शन, क्या दे दिया, वर्चुअल फंक्शन है ड्राइव क्लास, क्या दे दिया हमने, वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव क्लास, वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव क्लास, हैंडल, यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, क्लियर, यहाँ से हमने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया। यानी जब बेस क्लास के अंदर फंक्शंस के क्या डिफाइन करते हैं, ओनली बॉडी सिग्नेचर डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन कहाँ देते हैं हम, ड्राइव क्लास के अंदर। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आए, वाइड मैन, ठीक है, वाइड मैन के अंदर आए, वाइड मैन के अंदर आने के बाद हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपको मालूम है जब हम वो बनाते हैं वर्चुअल या प्योर वर्चुअल फंक्शन लगाते तो हमेशा क्या करते हैं, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, पॉइंटर, और यहाँ पर हमारी दूसरी क्लास बी का ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे। अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू एम्परसेंड, किसको असाइन कर देंगे, ओबीजे, ओबीजे किसको असाइन कर देंगे, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे सॉरी बी किसको ले लिया, जो मेथड हमारे पास एच, और यहाँ पर गेट सी एच और फंक्शन को सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट कर, प्रोग्राम कंपाइल, 3 एरर्स, क्योंकि आदत मेरी पड़ी है इसलिए हमने यहाँ पे एच लगा दिया। प्रोग्राम को अगेन कंपाइल, कोई रन नहीं, देखिए रन हो गया, देखिए वर्चुअल इन बेस, वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव का। स्क्रीन को क्लियर कर दो तो आपको ये वाला मैसेज CLRS, फिर प्रोग्राम को कंपाइल और प्रोग्राम रन, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एडिटर यूज़ करिए। और भी C++ के कई एडिटर आते हैं, कुछ लोग C++ पे C चलाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, एडिटर चाहे जो भी हो या कंपाइलर हमारे पास जो भी हो, इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। अब अपन आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो ये वर्चुअल फंक्शन हमारे पास है, क्लियर। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, हम बेस क्लास में भी डेफिनेशन देते हैं, ड्राइव क्लास में भी डेफिनेशन देते हैं। और अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करें तो ये ध्यान रखना, उसकी डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन कहाँ होगी, ड्राइव क्लास में, क्लियर। उसकी डेफिनेशन कहाँ होगी, ड्राइव क्लास में। चलिए एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, क्लियर, वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना। एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। अपन अब देव C+ में चलते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग इजी हो जाती है। C++ फाइल सोर्स खोला, हमने लिया यहाँ पे हैश इंक्लूड IOStream, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास लिया, क्लास का नाम ले दिया हमने यहाँ क्लास बेस पब्लिक कर दिया हमने वर्चुअल वाइड शो इक्वल टू 0,
दैट इज ये क्या बन गया हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अब इस क्लास को हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके क्लास लिख दिया मैं दूसरी ड्राइव्ड पब्लिक बेस पब्लिक void show cout, यहाँ पे दिया implementation of virtual function in interactions, implementation virtual function in drive class क्लियर स्लैश n। ये देखिए वर्चुअल फंक्शन, यहाँ से हमने इस क्लास को भी क्या कर दिया टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद इंट मैन, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया बेस ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाए। उसके बाद हमने किया बेस पॉइंटर ले लिया बी, ऑब्जेक्ट क्या लिया इसका बी। उसके बाद हमने क्या किया ड्राइव क्लास हमारे पास ड्राइव क्लास टी। उसके बाद हमने क्या किया बी इक्वल टू डी का ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमने क्या कर दिया बी रिटर्न 0। ठीक है, सेव प्रोग्राम को मैंने तो क्या किया कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल। ठीक, ये देखिए हमारा फंक्शन आ गया इंप्लीमेंट वर्चुअल फंक्शन टाइप। तो ये हमारा क्या कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो इस टाइप से हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को यहाँ पे क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक लगे हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर पहले अपन यहाँ पे डेमो देके समझाएंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। क्लियर, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। अब देखिए बिल्कुल डेमो देके आपको बताऊं कि हमको हमें आवश्यकता क्यों पड़ी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। include iostream.h मैं आज दोनों पे करके बता रहा हूँ, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर परेशान रहते हैं सर मैं किस पे करूँ इस पे करूँ। ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया पब्लिक बेस, ये हमारा क्या बन गया कंस्ट्रक्टर बन गया सी आउट, इसमें दे दिया बेस, सिर्फ मैसेज कर दिया बेस। ठीक, एक हमने बनाया क्या डिस्ट्रक्टर, क्या बनाया डिस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे दे दिया टाइल्ड बेस कर दिया। अब यहाँ दे दिया बेस डिस्ट्रक्टर, मैसेज कर दिया सी आउट
सी आउट बेस डिस्ट्रक्टर स्लैश एन। ये हमारे पास हो गया कंस्ट्रक्टर में है, ये हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, सिंपल। दूसरा क्लास हमने बनाया, क्लास का नाम दे दिया हमने चाइल्ड। क्या नाम दे दिया? चाइल्ड पब्लिक बेस इनहेरिट की। हमने क्या किया, यहाँ पे भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर में चाइल्ड सी आउट, इसके अंदर भी मैसेज दीजिए सी आउट चाइल्ड, करिए चाइल्ड, ठीक है। हैंडल इसलिए देता है सब जगह क्योंकि अपन जब प्रिंट करें तो सही प्रिंट हो। हैंडल उसके बाद हम नीचे आए, यहाँ पर हमने बनाया डिस्ट्रक्टर। क्या बनाया? डिस्ट्रक्टर चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट चाइल्ड डिस्ट्रक्टर, क्या दे दिया? चाइल्ड डिस्ट्रक्टर स्लैश, ठीक है। यहाँ से हमने इस क्लास को भी क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी क्लियर हो जाएगा, क्यों हमें जरूरत पड़ी। हम यहाँ पे आए वाइड में, तो आपको मालूम है हम क्या करते हैं, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंटर बनाते हैं। बनाया हमने पॉइंटर बी इक्वल टू, असाइन कर दिया हमने इसमें चाइल्ड क्लास। क्या असाइन कर दिया? चाइल्ड क्लास। जब हमने चाइल्ड क्लास इसको असाइन कर दिया और यहाँ से हमने कर दिया डिलीट, कौन सा मेथड? डिलीट, ठीक। गेट ch प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, कंपाइल कराया। तो आपको मालूम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो आपने यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल, ये देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये देखिए आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पर डिस्ट्रक्टर आपका सिर्फ किसका क्लास हुआ? बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पर ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, यानी कि ये वाला आपका कॉल नहीं हुआ। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास जब हम नॉर्मल इनहेरिटेंस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तो दोनों कॉल हो जाते हैं, पर ड्राइव क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या बनाना पड़ता है, वर्चुअल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वर्चुअल। तो हम यहाँ पे सिर्फ कर देंगे वर्चुअल। वर्चुअल आपके क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टर होते हैं, पर कंस्ट्रक्टर आपके नहीं होते। अब इसको वर्चुअल कर देंगे, अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए कंस्ट्रक्टर भी कॉल होंगे और डिस्ट्रक्टर भी कॉल होंगे। इसको बाद हम क्या कर देते हैं, पहले हम स्क्रीन को CLRS स्क्रीन को, अब प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, देखिए हमारे अब दोनों खोल, इसलिए हमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम बेस क्लास के से ड्राइव क्लास को एक्सेस करते हैं पॉइंटर बना के, तो कंस्ट्रक्टर तो दोनों का कॉल होते हैं, पर डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होता है? बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को क्या बनाना पड़ता है? वर्चुअल, और हमारे दोनों कंस्ट्रक्टर क्या हो जाते हैं? कॉल। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो आई थिंक इतना आप लोग कर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।